अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं DFA-TV। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैर बुखारी। नाज़रीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना ही वो किसी सियासी शख्सियत के साथ है और ना ही किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर मुश्तमिल होगा। आज हम एक ऐसे सीरियस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसमें हमारे माशरे में एक अहम ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंट्रल लॉ कॉलेज मुल्तान में, जहाँ पर महाना सतह पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जाता है जिसको बज़्म अदब का नाम दिया जाता है। इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो तलबा और तलबात की कसीर तादाद इस वक्त जहाँ पर मौजूद है। प्रोफेसर हज़रात और स्टूडेंट्स की तरफ से एक मुश्तरका इस प्रोग्राम को हम महाना सतह पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसमें महंगी दी जाती है और उस महंगी को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करा सके। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सभी हम इसी को ज़ेबा है जो रब है सारे जहानों का, सब सूरज चांद सितारों का, सब जानों का बेजानों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल साहब, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मुस्तक़बिल के बुकला को सामा शबीर भट्टी की तरफ से सलाम अर्ज़। DFA-TV का बेहद मशकूर हूँ कि वो एक भरपूर तरीके से हमारी इस तकरीब की कवरेज कर रहे हैं। मेरी बोली माँ दी बोली है, मेरे नाल सराय की बोली कर। मेरी बोली माँ दी बोली है, मेरे नाल सराय की बोली कर। हमें जितना है तालीम देनी, लजपाल सराय की बोली कर। ये उमा झोली में आख्या हा, मेरे लाल सराय की बोली कर। खंड कीर तू मिठी है जीवे, खंड कीर तू मिठी है जीवे, हर नाल सराय की बोली। तो हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, बताइएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स का कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल तक मुनक़िद कराना? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ ये है कि इस किस्म के प्रोग्राम्स का इनेकाद जो है वो इदारों में होना चाहिए, क्योंकि इदारे खाली तालीम देने के लिए नहीं बल्कि उनमें छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के लिए भी होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये जब तक इदारों में ना हो तो तालीम का मकसद पूरा नहीं होता। खाली हमने स्टूडेंट्स को किताबी कीड़ा नहीं बनाना होता कि उनको काम दे दिया और जी बस करें और पढ़ें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। हमने उनमें जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, जो उनके अंदर जो छुपे हुए नायाब गोहर हैं, हम उनको उजागर करना चाहते हैं और इस प्रोग्राम का मकसद भी हमारा यही है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको बाकायदा कंटिन्यू करेंगे आइंदा भी, और हमारा ये माहाना सतह पर प्रोग्राम हुआ करेगा। और फिर हम इसमें एनुअल एक अपना कंपटीशन भी रखेंगे कॉलेज में, जिसमें हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे बच्चों के दरमियान। मुख्तलिफ इवेंट्स का हम कंपटीशन कराएँगे इंशाअल्लाह ताला। मुख्तलिफ जो कॉम्पिटिशन्स हैं उसका इनकाद किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मेरे साथ असलम परवेज़ कुरेजा, जो कि प्रिंसिपल हैं, चीफ गेस्ट हैं, रिटायर्ड सेशन जज हैं, हमारे साथ मौजूद
मौजूद हैं। सर बताइएगा कि कितना इंपॉर्टेंट और कितना ज़रूरी हो चुका है हमारी सोसाइटीज़ में इस तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करना, इस तरह के इवेंट्स का इनकाद कराना और ख़ास तौर पर तलबा का जो तलबा और तलबात है उसके इंटरेस्ट डेवलप कराना, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ को यहाँ पर सेलिब्रेट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि तालीम के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ताकि तलबा में छुपी हुई जो सलाहियत है उनको उजागर किया जा सके और उन्हें जो दुनिया में जो कम्पिटिटिव माहौल है उसका वो मुकाबला कर सकें। इंशाल्लाह ये हम जारी रखेंगे। थैंक यू। एक ही अज़म का अदा किया जा रहा है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसको जारी रखा जाएगा। अब मज़ीद सेंट्रल लॉ कॉलेज मुल्तान में क्या मनाजिर हैं वो आपको आगे चल के दिखाएंगे। अब मनाजिर तो आपने देखे सेंट्रल लॉ कॉलेज में जिस तरह के मनाजिर थे वो आपने देखे, जो स्टूडेंट्स से पहले तिलावत की गई, उसके बाद नात रसूल मकबूल वो पेश की गई और उसके बाद जो तकरीर का सिलसिला था वो ताहाल अभी जारी है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ और तलबा तलबात भी मौजूद है जिन्होंने उसमें कॉम्पिटिशन लिया था। हमारे साथ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। जी आप बताइएगा कि आपने पार्टिसिपेट किया था, आपके पार्टिसिपेट करने का क्या मकसद था यहाँ पर आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे पहले मैं अपनी शेर व शायरी के दौरान प्रिंसिपल साहब और कॉलेज इंतज़ामिया का शुक्रगुजारी का इजहार कर चुका हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बेहद ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बिलखुसूस स्कूल लेवल्स पे निसाबी सरगर्मियों के साथ हम निसाबी सरगर्मियों भी बेहद ज़रूरी हैं। इससे ये तो एक टैलेंटेड लोगों का सामने आना, क्योंकि तुलबा ही कौम का मेमार हैं, इन्हीं से ये एक अच्छी कौम, मुनज़्ज़म कौम तश्कील पाती है। तो लिहाजा इस तरह के इवेंट्स होना बेहद ज़रूरी हैं। ठीक है, होना बेहद ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं, यकीनन आप स्कूल कॉलेज लेवल से ऊपर आए हैं, तो कितना मिस किया इस तरह के इवेंट्स को जो कि एक इनिशिएटिव है सेंट्रल लॉ कॉलेज का? स्पेशली अगर हम बात करें असलम परवेज़ कुरैजा साहब का, जो कि इस इवेंट्स को खुद चाहते हैं कि इस इवेंट्स का इनकाद बाकायदगी के साथ हमारे यहाँ पर होना चाहिए, ताकि जहाँ पर जो सेंट्रल लॉ कॉलेज का एक नाम है वो रोशन हो सके डिवीज़न लेवल पर, उससे आगे जाके नेशनल लेवल पर। तो कितना समझते हैं आप, बाकी भी स्कूल्स में पढ़ के हैं और यहाँ भी आप पढ़ें, तो कितना फ़र्क आपको महसूस हुआ? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि असलम परवेज़ कुरैजा साहब प्रिंसिपल साहब इस मामले में पेश हैं कि स्टूडेंट्स आगे हैं, इस तरह के इवेंट्स का इनकाद भी चाहते हैं और हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र प्रोफेसर शाहिद खान साहब भी इस मामले में सरफ़हरिस्त हैं कि वो चाहते हैं कि डिवीज़न लेवल्स पर, जैसे आपने कहा है कि इंटर कॉलेजिएट मुकाबला जात यूनिवर्सिटीज़ के, इसी से ही मतलब है कि स्टूडेंट्स का कि एक तो उनका मतलब एक टैलेंट उभरता है और उनकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं वो उजागर होती हैं। ठीक है, टैलेंट उजागर होता है और इस तरह की जो सलाहियतें हैं वो भी आगे बढ़ के सामने आती हैं और यही स्टूडेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान को डिवीज़न एंड नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। इवन के उनको हुकूमत जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो आगे इनिशिएटिव लेकर चलती है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा कि पाकिस्तान के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसमें अगर हम बात करें सेंट्रल लॉ कॉलेज मुल्तान की, तो ये उनको इनिशिएटिव ना दिया जाए तो इसमें बहुत बड़ी ज़्यादती होगी स्टूडेंट्स के साथ। जिस कोऑपरेट किया जा रहा है, इनको खारिज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि CEU एजुकेशन और DEU एजुकेशन, यकीनन जब ये प्रोग्राम उनके पास जाएगा तो वो खुसूसन इस चीज़ का इम्प्लीमेंट ज़रूर करवाएंगे। मेरे पहले भी डायरेक्टर कॉलेजेस खादर शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये बार बार बावर कराने की कोशिश की थी हम इस तरह के इवेंट्स का इनकाद ज़रूर कराएंगे। लेकिन फ़रूक शरीफ साहब से दोबारा भी रिक्वेस्ट है कि ख़ुसूसन सेंट्रल लॉ कॉलेज पर भी आप फोकस करें, इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसको आगे भी बढ़ाया जाए और इसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाया जाए। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, आपने तिलावत की, क्या कहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और आगे बढ़ना? एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेंट्रल लॉ कॉलेज मुहैया कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका जो है शुक्रगुज़ार हूँ सैयद ज़ुहैब बुखारी साहब, आपने जो इनिशिएटिव उठाया है DFA TV का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फुल कवरेज दी इस प्रोग्राम को। और उसके बाद मैं अपने उस्ताद कराम, प्रिंसिपल, डायरेक्टर साहिबान और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हमारे प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर शाहिद खान साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इन चीज़ों का बेसिकली फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन हम मायूस इस वजह से हो गए थे तलबा के गवर्नमेंट इस पे जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी। गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई वर्क नहीं किया। पिछले 3-4 साल से इसे जो है ना बहुत डिले का शिकार करते रहे, कहते रहे
लेकिन अमली तौर पर आज तक कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब ये है कि हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं उन्होंने ख़ुद से ये इनिशिएटिव उठाया है कि हमने इस चीज़ को लेके आगे चलना है। इससे नौजवान नस्ल जो है गलत तरफ मरगूब होने की बजाय वो सही एक रास्ते पे चलेगी। उन्हें का जो माइंड है वो गलत तरफ डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा और एक अच्छे राह पर जो है ना वो गामजन होंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से जो गुज़िश्ता हुकूमतें हैं उनको कहा जा रहा है कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट्स नहीं करते। स्टूडेंट्स के साथ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है हमारे साथ, और भी जो कि स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, आप बताएं कि लड़के तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन लड़कियों में एक होती है कि वो सामने परफॉर्म नहीं कर सकती। आज आपने भी परफॉर्म किया तो कैसा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा इस बारे में, और मैं ये चाहती हूँ कि लड़कियों को मतलब बढ़ चढ़ के इस बारे में हिस्सा लेना चाहिए। बज़्म अदब एक माशरे में, हर स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जो कि नहीं है इस दौर में। और हमारे कॉलेज में हर महीने में ये इनकाद किया जाता है और इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा, और हम सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, सेंट्रल लॉ कॉलेज के इनिशिएट को सराहा जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आपने यहाँ पर नात से पेश की, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, और आप क्या समझते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म किस तरह मुयस्सर आने चाहिए? मैं यही कहूँगी कि एक तो ये सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि हमारे कल्चर को ये प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ भी इसमें करवाई जाती हैं, जैसा कि शायरी हो गई, गज़लें हो गई, इस तरीके की चीज़ें। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स जब एक साथ मिलते हैं तो डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करते हैं, जिससे जो है कि हर जगह पे डिफरेंट आइडियाज़ एक दूसरे को एक्सचेंज करने में मिलते हैं, और इससे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा जो है रहनुमाई भी होती है। जैसे असातिज़ा कराम हैं वो स्टूडेंट्स की रहनुमाई करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जानिब से ये किया जा रहा है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसका मकसद ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके आपस में गैदरिंग हो जाती है, अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर करने का मौका मिलता है। तो इनका कहना है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, वो ख़ासकर इस पर तवज्जो दें कि मोहम्मद से वफ़ात तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, आज के इस इवेंट के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।